हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम अगत तंत्र एक सब्जेक्ट है बीएमएस थर्ड ईयर का, उसके बेसिक्स को कवर करेंगे। इसके पहले हमने स्वस्त्रविद, प्रसूति ऐसे थर्ड ईयर के सब्जेक्ट से स्टार्ट कर चुके हैं और आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो कंटेंट पूरा अवेलेबल है चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आज हम देखते हैं अगत तंत्र होता क्या है, अगत तंत्र की निरुक्ति क्या है। सबसे पहले तो महर्षि भागवत ने आयुर्वेद के 8 अंगों में से एक दृष्टा के रूप में अर्थात अगत तंत्र को माना है। तो महर्षि भागवत ने जो आयुर्वेद के 8 अंग बताए थे उसमें से काय, बाल, ग्रहोर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, प्रशांत, तो जो दृष्टा आता है उसका मतलब होता है अगत तंत्र। अगत तंत्र शब्द अगत प्लस तंत्र, इसके अंतर्गत गत शब्द की उत्पत्ति गत प्लस अय प्रत्यय से व आ उपसर्ग लगकर बनता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, अगत शब्द निरोग अवस्था का बोध कराता है, मतलब अगत का मतलब है विष रहित। इसी प्रकार तंत्र नास्ति गदो यस्मात्, यानी जिससे निरोगी रहे, और ऐसे तंत्र को विष नाश करने वाला विज्ञान कहते हैं। यानी अगत तंत्र की जो उत्पत्ति है वो नास्ति गदो यस्मात् से हुई है, जिसका मतलब है कि जो ऐसा तंत्र जो विष का नाश करे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट निरुक्ति है त्रायते शरीरम अनेनिति तंत्रम, अर्थात अगत तंत्र विष की सभी विधाओं से शरीर व मन की रक्षा करता है तथा मनोदेहिक तंत्र को आरोग्य प्रदान करता है। इसका मतलब है अगत तंत्र में हम विष से उत्पन्न हुए जितनी भी बाधाएं हैं जो शरीर और मन को कष्ट देती हैं उससे रक्षा करना, इसको पढ़ते हैं। और मन और शरीर के तंत्र को आरोग्यता प्रदान कराने वाला जो तंत्र है उसको हम अगत तंत्र कहते हैं। तो ये तो सिंपल सी निरुक्ति थी, होप कि आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं अगत तंत्र की परिभाषा। अगत तंत्र की परिभाषा क्या है, तो सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने अगत तंत्र की परिभाषा दी थी। तो इसका रेफरेंस होता है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 1/14, यानी सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 14वें नंबर का श्लोक है। ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है सूत्र स्थान के वेदोत्पत्ति अध्याय, तो ये आपको याद रखना है। अब श्लोक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीजी में भी पूछा जाता है। अगत तंत्रम नाम सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दृष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च। आई रिपीट, अगत तंत्रम नाम सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दृष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगो उपशमनार्थम च। मतलब अगत तंत्र आयुर्वेद की उस शाखा का नाम है जिसमें हम सर्प यानी स्नेक या सांप, कीट यानी जो कीड़े वगैरह होते हैं, लूता यानी मकड़ी, ये वर्ड आपको पता नहीं होगा, लूता यानी मकड़ी, और मूसक यानी चूहे आदि से डसे जाने या संपर्क हुए तथा अन्य विविध प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम, संयोगज विष से आच्छादित प्राणियों के पीड़ा का उपशमन, निदान व चिकित्सा का वर्णन किया जाता है। यानी अगत तंत्र में हम जितने भी ये विषैले जानवर हैं, सांप, कीट, मकड़ी, मूसक आदि, इनसे डसे जाने या संपर्क में आए जाने के बाद उसका निदान, उपशमन क्या होगा, एक तो ये चीज पढ़ेंगे। दूसरा, जो ऐसे विष है जिनका संयोग, जैसे कि आप जानते हैं मधु और घृत का संयोग से विष की उत्पत्ति हो जाती है। चिलजिम मछली का जब दूध के साथ सेवन करते हैं तो विष की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे स्वाभाविक और कृत्रिम या संयोगज विष की पीड़ा से का उपशमन, निदान और चिकित्सा का वर्णन किया जाता है वेदोत्पत्ति अध्याय में। तो ये था हमारा सेकेंड अगत तंत्र की परिभाषा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अगत तंत्र के पर्याय क्या होते हैं। तो अगत तंत्र को विषगर वैरोधिक प्रशमन बोला गया है चरक ने जब अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किए हैं सूत्र स्थान 30 में, तो वहां पर उन्होंने अगत तंत्र को विषकर वैरोधिक प्रशमन नाम से श्लोक में वर्णित किया है। और इसी प्रकार अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय का आप देख ही चुके हैं कि उन्होंने अष्टांग आयुर्वेद में दृष्टा नाम से अगत तंत्र को वर्णन किया। तो 2 ये पर्याय हो गए। और कौटिल्य शास्त्र में, जो कि अगत तंत्र का पुरातन शास्त्र है, उसमें जांगुली नाम से अगत तंत्र का वर्णन मिलता है। जांगुली मतलब होता है जंगल को अच्छी तरह से जानने वाला। तो ये 3 पर्याय थे अगत तंत्र के। इसके अलावा जब हम इसको मॉडर्न से कंपेयर करते हैं तो अगत तंत्र को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। टॉक्सिकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। टिक्सिकॉन का मतलब होता है पायसन यानी पॉइजन, और लोगस मीन्स होता है टू स्टडी। टिक्सिकॉन को जर्मन में बॉटिस या बॉटस भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ड्रिंक। तो ये तो जनरल सी
एक उत्पत्ति थी कि टॉक्सिकोलॉजी वर्ड कैसे डिराइव हुआ। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो दो डेफिनेशन स्पेशली इसकी प्रचलित हैं। फर्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी डील विथ डायग्नोसिस, सिम्टम, ट्रीटमेंट एंड मेथड ऑफ डिफेंडिंग। यानी टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम जो विष होता है यानी पॉइजन होता है उसका डायग्नोस करना, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है और उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी इज डील विद द नॉलेज ऑफ सोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ देयर पॉइजन, साइन एंड सिम्टम, कॉजेज बाय देयर एडमिनिस्ट्रेशन, फैटल डोज, फैटल पीरियड एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। यानी टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम पॉइजन की सारी प्रॉपर्टी, कोई भी पॉइजनस ड्रग है या फिर पॉइजन है उसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। उसको लेने के बाद क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेस होते हैं बॉडी में, उसका फैटल डोज कितना है, यानी ऐसा कितने डोज के बाद वो हमारी बॉडी को हार्म करने लगेगी, कितने समय तक के लिए हार्मफुल होगी और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद में एक ड्रग है वत्सनाभ, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है। यदि हम उसको 65 मिलीग्राम से ऊपर लें तो उसका डोज को किस तरीके से डील करना है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे उसके अति योग के, ये सब हम अगत तंत्र या टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देखते हैं अगत तंत्र का प्रयोजन, जो इसका लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। अगत तंत्र का प्रयोजन है स्वस्थ प्राणियों के विष के प्रभाव से रक्षा करना और विष से ग्रस्त प्राणियों का कष्ट निवारण कर उसे स्वस्थ अर्थात आरोग्यता प्रदान करना। तो दो सिंपल से इसका प्रयोजन थे। तो ये थी सिंपल सी इंट्रोडक्शन ऑफ अगत तंत्र सब्जेक्ट। होप कि आपको समझ में आया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताई हूँ आप उसको याद करें और हम आगे भी सारे टॉपिक्स इस तरीके से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोज़।